जनवरी स्टार्ट होते ही अभी YouTube पे तुमको नए कोर्सेस और स्ट्रैटेजीज का अंबार देखने को मिलेगा। बट एक बात मैं अभी बता देता हूँ तुम्हें। अगर तुम अभी जीरो लेवल पे हो और तुम सोचोगे कि मैं 650 नंबर तक ले आऊं, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको 1 साल डेडिकेटेड तैयारी करनी पड़ती है। जो बच्चे 1 साल से तैयारी कर रहे हैं वो बेवकूफ़ नहीं है ना। ऑब्वियसली वो आईक्यू में भी आपसे कम नहीं है। तो अगर आपका कंपटीशन आपसे इतना आगे है तो तुम इतनी जल्दी उसको सुपरसीड नहीं कर सकते हो। बाकी फेक मोटिवेशन की बात है तो तुम जरूर कर लो, बट 99% ऑफ द टाइम ये मेथड सक्सेसफुल नहीं होता है। अब तुम बोलोगे कि सर अब क्या हमें तैयारी छोड़ देनी चाहिए, कैसे हम अपनी पढ़ाई करें, या क्या हम अगले साल की तैयारी करें? तो बेटा देखो, अगर तुम बिल्कुल जीरो लेवल पे हो और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको जाना है और आप अनरिजर्व कैटेगरी है, तो डेफिनेटली आपको अभी से अगले साल की तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी। दैट इज द हार्श रियलिटी। बट अगर ये तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट है कि नहीं भैया मुझे और अटेम्प्ट नहीं लेना, एंड यू कैन कॉम्प्रोमाइज टू अ ओकेश मेडिकल कॉलेज, या आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, या आप प्राइवेट कॉलेज जाना चाहते हैं, या आपको नीट क्वालिफाई करना है, या मोटा मोटी अगर मैं नंबर के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं कि मैं 500 नंबर तक का टारगेट करूं, तो ये बिल्कुल अटेनेबल है इन द नेक्स्ट 4 मंथ्स। एंड आज के वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे कि ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं आपको उनको पहले करना है, किस सीक्वेंस में करना है, वन शॉट में करना है या डिटेल लेक्चर फॉलो करना है, कितना टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन को देना है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लो हैंगिंग फ्रूट्स है, मतलब जो हाई आरओआई चैप्टर्स है जिसमें कम मेहनत करके डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, उन चैप्टर्स को कैसे कंप्लीट करना है। तो इसका एक पूरा डिटेल पीडीएफ और एक्सप्लेनेशन आपको इस लेक्चर में मिलेगा। इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको बेटा मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे मिल जाएगा, और यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे वीडियो ऐसे मिल जाएंगे कि टॉपिक वाइज वेटेज, चैप्टर वाइज वेटेज। बहुत इजी है वो बताना, बट ये बताना कि उन टॉपिक वाइज वेटेज में, मान लो एक चैप्टर का बहुत ज्यादा वेटेज है, लेट्स से मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बट क्या मेरे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के 5-6 सवाल सबके सब सही हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि इट इज अ वेरी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा पढ़ने में। तो हम चैप्टर्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं इस लेक्चर में। पहला, दैट इज हाई आरओआई। आरओआई मतलब होता है बेटा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे इन्वेस्ट आप क्या कर रहे हैं, दैट इज योर टाइम। एंड मान लो कि कोई ऐसा चैप्टर से सवाल भी ज्यादा आते हैं और सबसे कम टाइम लगेगा आपको पढ़ने में, तो सबसे पहले हम उन चैप्टर्स को करेंगे। फिर ऐसे चैप्टर जिसमें मेहनत भी ज्यादा है बट नंबर भी ज्यादा आता है, तो हम उसको करेंगे। और तीसरा ऐसे चैप्टर है जिसमें मान लो कि मेहनत तो मैंने कर लिया बट मेरा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब उसके उतने नंबर नहीं बनते हैं, तो उन चैप्टर्स को हम सबसे लास्ट के लिए बचा करेंगे। ठीक है, मेरे पिताजी एक काम बहुत अच्छा कहते थे कि एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जात। तो अगर तुम अभी से कोशिश करोगे कि मैं सारे चैप्टर्स पढ़ लूं, तो यू विल फेल मिजरेबली। बट अगर तुम स्मार्टली एक 50 चैप्टर का लिस्ट बना लोगे और उस 50 चैप्टर से 500 नंबर तक की जर्नी का सोचोगे, तब जाके कहीं तुम 400 और 450 नंबर पे अटकोगे। तो ये बात गांठ बांध के समझ लो कि दिस इज द ओनली वे दैट यू सर्वाइव अ चांस ऑफ क्रैकिंग दिस एग्जाम, और वो भी उतने नंबर का जितना मैं कह रहा हूं। बाकी हवाबाजी के लिए तुमको दुनिया भर के वीडियोस हैं, उसको आप देख सकते हैं। चलिए मुद्दे की बात पे आते हैं और समझते हैं कि आपको अब कैसे पढ़ना है। मैंने आपके लिए देखो एक डिटेल टेबल भी बना दिया। तो अगर तुम बायोलॉजी की बात करोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि देखो यार, बायोलॉजी का कोई भी चैप्टर है हम उसको छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। प्लस कोई भी बच्चा है इन द नेक्स्ट 60 डेज ही कैन इजिली स्कोर 300+ मार्क्स इन बायोलॉजी, अगर जो तरीका मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करता है। तो बायोलॉजी में बेटा देखो बहुत सिंपल सेट रिसोर्स बना के रख लो। क्या, मुझे एक एनसीईआरटी रखनी है। अब बोलोगे सर नई एनसीईआरटी पुरानी एनसीईआरटी फर्क नहीं पड़ता, पुरानी एनसीईआरटी में करेक्शन लगा लो, नई पुराने के चक्कर में मत पढ़ो। ठीक है, अगर सिलेबस का दिक्कत हो, सिलेबस भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे पड़ा हुआ, तो आपको एक एनसीईआरटी रखनी है। ठीक है, एनसीईआरटी के बेस्ड आपको अपने लेक्चर नोट्स बनाने हैं, या अगर रेडीमेड लेक्चर नोट्स मिल जाए तो नथिंग लाइक इट। और उसके बाद आपको लास्ट 30 ईयर्स का पीवाईक्यू लेना है विथ एक्सप्लेनेशन, और कोई भी एक क्वेश्चन बैंक लेना है। आप एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स ले सकते हैं, या मेरा नीट बायोलॉजी का क्वेश्चन बैंक है जहां पे 10,000 क्वेश्चन है,
वो आपको Amazon पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी ले सकते हैं, ठीक है। बट ध्यान ये रखना है कि जो चैप्टर सीक्वेंस है उसको आपको मेरे हिसाब से कंप्लीट करना है, और ये भी ध्यान रखना है कौन से चैप्टर को कितनी बार रिवाइज करना है, और कौन से चैप्टर को वन शॉट लेक्चर से देखना है, कौन से चैप्टर को डिटेल लेक्चर से देखना है, ठीक है। तो अगेन बायोलॉजी में आपके 32 चैप्टर्स हैं, हमने उनको सीक्वेंस में डाल दिया है। तो देखोगे तो सबसे पहले जो अगर हमने बोला था कि क्या करेंगे, हम सबसे पहले बात करेंगे ऐसे चैप्टर्स की जो हाई आरओआई है और लो एफर्ट है, जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो सबसे इंटरेस्टिंग यूनिट जो आपकी है दैट इज जो इकोलॉजी। तो आप सबसे पहले इकोलॉजी से स्टार्ट कीजिए, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, फिर आप इकोसिस्टम कीजिए, और फिर आप बायोडाइवर्सिटी यानी कंजर्वेशन कीजिए। देखिए ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में कुछ ऐसा कॉन्सेप्चुअल नहीं होता जहां तुम फंसोगे। इकोसिस्टम में थोड़ा सा इकोलॉजिकल पिरामिड वाला पार्ट है जहां पे तुम अटक सकते हो। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन इज ऑल्सो ए वेरी थ्योरेटिकल चैप्टर। इन सब को आप वन शॉट से कर सकते हो, जहां भी वन शॉट है वहां पे मैं टिक मार्क मार देता हूँ, ठीक है, ताकि तुमको इजी रहेगा। तो वन शॉट लेक्चर से आप कर सकते हो, यूट्यूब पे देख लो या किसी भी पेड बैच में जहां से भी आप पढ़ लो, कम टाइम देके इन लेक्चर्स को करो। इसके बाद इसके पीवाईक्यूज करो, एग्जाम्पलर करो, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे उनके इनके मिस्टेक नोट में कर दो, और एक एक बार रिवीजन कर लोगे तो दीज चैप्टर्स आर गुड टू गो, ठीक है। अब आ जाते हैं फिर आपके ऐसे चैप्टर्स जो आपस में लिंक्ड है। अब मान लो कि जैसे मैंने 3 पार्ट में चैप्टर्स को डिवाइड किया था ना, क्या बोला था कि हाई आरओआई लो एफर्ट है, हाई आरओआई हाई एफर्ट है, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि सर बहुत सारे चैप्टर्स तो ग्रीन दिख रहे हैं, मतलब ये हाई आरओआई और लो एफर्ट चैप्टर है, तो हम उसको पहले क्यों नहीं करें। बेटा क्या होता है कि जब आप कोई भी लेक्चर सीक्वेंस में पढ़ते हो, अगर मान लो 10 चैप्टर लगातार तुमने रटने वाले कर लिए, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा ब्रेन फटीग कर जाएगा। तो देयर शुड बी अ ब्लेंड ऑफ रट्टाफिकेशन चैप्टर प्लस कॉन्सेप्चुअल चैप्टर। तो यहां पे देखिए बेटा क्या करना है आपको, फिर हम स्टार्ट कर देंगे जो बचपन से तुम पढ़ते आ रहे हो, दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। उसके बाद इससे ही कनेक्टेड होता है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, और फिर आ जाते हैं जो सबसे ज्यादा आरओआई वाले चैप्टर्स है, दैट इज जेनेटिक्स के दोनों चैप्टर्स और बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर्स, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में आप करोगे तो क्या होगा कि आपस में रिलेटेबल चैप्टर्स आपके हो जाएंगे। तो फिर मैंने एक रट्टाफिकेशन चैप्टर का फेज लिया, फिर हमने कॉन्सेप्चुअल चैप्टर का फेज ले लिया, एंड फिर हम वापस से फिर से रट्टाफिकेशन चैप्टर्स पे चले जाएंगे, दैट इज माय मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनिमल किंगडम। ये 2 बड़े चैप्टर्स है, दीज आर हाई आरओआई चैप्टर्स, बहुत नंबर के सवाल इससे आते हैं, बट इनको याद करने में आपको टाइम भी लगता है, तो इसमें आपको 2 3 4 बार मल्टीपल रिवीजन करना पड़ेगा, एक बार में ये चैप्टर्स याद नहीं होते। जैसे आप मान लो मॉर्फोलॉजी एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, इसमें एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको बार बार आपको याद करना पड़ेगा। नो अमाउंट ऑफ निमोनिक्स इज गोइंग टू हेल्प यू। निमोनिक्स आपको बेवकूफ बनाता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। आपको एहसास लगता है कि आपको याद हो गया, बट फिर निमोनिक्स को याद करने के लिए तुमको और निमोनिक्स चाहिए होगा। तो द ओनली वे टू मेमोराइज दिस चैप्टर इज बाय लर्निंग इट अगेन एंड अगेन। 5 बार पढ़ो, 7 बार पढ़ो, 8 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, बट इनसे डायरेक्ट सवाल आते हैं, इनसे गलतियां नहीं होती है। तो इन चैप्टर्स को आपको मल्टीपल टाइम से रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि देर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल एंड लॉट ऑफ रट्टाफिकेशन इन्वॉल्व, बट जितना टाइम आप इन चैप्टर्स को दोगे उतना नंबर आपका एग्जाम में रिफ्लेक्ट होगा। तो दिस इज द सीक्वेंस दैट यू डू, ठीक है। उसके बाद फिर जिस सीक्वेंस में मैंने चैप्टर्स बताया उन सीक्वेंस में चैप्टर्स कर लो, ठीक है। अब मैं बता देता हूं तुमको कौन कौन से चैप्टर वन शॉट में करने हैं, कौन कौन से चैप्टर आपको डिटेल लेक्चर से करना है, ठीक है। जैसे लिविंग वर्ल्ड है, लल्लू चैप्टर है, वन शॉट में आप कर लीजिए। बायोलॉजिकल क्लास में वन शॉट में कर लीजिए, प्लांट किंगडम वन शॉट में कर लीजिए, एनिमल किंगडम वन शॉट में कर लीजिए, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट वन शॉट में कर लीजिए। एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट में देखो यार, अगर डायग्राम बेस पे कोई वन शॉट पढ़ा रहा है, ठीक है, या कंपैरेटिव स्टडी है, तो उस केस में वो बहुत अच्छा कर जाएगा आपका, ठीक है। अगेन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वन शॉट में कर लीजिए। सेल आपको डिटेल लेक्चर में करना है, बायोमोलिक्यूल्स डिटेल लेक्चर में करना है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन डिटेल लेक्चर में करना है, फोटोसिंथेसिस डिटेल लेक्चर में करना है, रेस्पिरेशन प्लांट डिटेल लेक्चर में करना है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी आप वन शॉट का कर सकते हैं। अगेन पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको डिटेल लेक्चर से करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। अगेन सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव फ्लावरिंग प्लांट्स आप वन शॉट में कर सकते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपको डिटेल लेक्चर से करना पड़ेगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ आप वन शॉट से कर सकते हैं, उसके बाद माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर आप वन शॉट से कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी एंड इस एप्लीकेशन आप वन शॉट से कर सकते हैं। बाकी सारे लेक्चर्स आपको डिटेल में देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वन शॉट मतलब क्या हो भैया, कि आपने एनसीईआरटी बेस्ड कोई लेक्चर लिखा, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स बना लिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है, ठीक है, अपने नोट्स में ही पीवाईक्यू टैग कर लिया जितने भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे नहीं बने थे उसको स्टेटमेंट के बेस पे अपने नोट्स में डाल दिया, एंड दिस इज योर फाइनल नोट्स जिसके थ्रू आप तैयारी कर सकते हो। अगर तुमको बायोलॉजी बेस्ड कुछ शॉर्ट नोट चाहिए
तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं कुछ शॉर्ट नोट्स का इंतजाम कर दूंगा आपको कैसे भी करके, ठीक है। बट सबसे पहले हमें फोकस बायोलॉजी पे करना है। और देखो जब बायोलॉजी तुम पूरा कंप्लीट कर लोगे, ठीक है, बहुत लोग तुमको बोलेंगे कि बायोलॉजी में 340 आ जाएगा, 350 आ जाएगा, नहीं होता ऐसा, ठीक है। जब तुम पहली बार पूरी बायोलॉजी कंप्लीट करोगे तो आपको 250 नंबर आ रहे होंगे, ठीक है। जब तुम 2-3 बार मल्टीपल रिवीजन करोगे तब जाके आपको 280, और फिर आपके 300 या 320 पे नंबर अटकेंगे। और जब आप फुल टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे, 25-30 फुल टेस्ट दे लेंगे, तब जाके कहीं जाके आपका नंबर 330 से 340 नंबर तक आता है। 340 से ऊपर का मार्क्स आपके बस का नहीं है, ठीक है। वो 20 नंबर आपकी किस्मत पे है। आज मैं भी पेपर देने जाऊंगा तो हो सकता है मेरे 10-15 नंबर आगे पीछे हो जाए, तो उनका दिमाग नहीं लगाना है। हम बेसिकली फोकस फिर दूसरे सब्जेक्ट पे कर लेंगे। बट हमारा भी जो प्रायोरिटी है स्टेज 1 में कि हम बायोलॉजी में पूरा सिलेबस कंप्लीट करके 250 प्लस नंबर ला पाए, ठीक है। फिर टेस्ट के देते रहोगे, रिवाइज करते रहोगे, तो ऑटोमेटिकली हम 320 से 330 तक पहुंच जाएंगे। मैं तुमको देखो एकदम रियलिस्टिक बात बता रहा हूँ, ठीक है, कोई नहीं बताता आपको, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू स्टडी बायोलॉजी। कोई एक्स्ट्रा रिसोर्स की जरूरत नहीं है, किसी और के लेक्चर्स की जरूरत नहीं है, सारा कंटेंट यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। अगर तुमको कोई भी लेक्चर देखना है यूट्यूब पे डॉक्टर आनंद मनी यूट्यूब डाल दो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बट अगर तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है कि भैया मैं इन 30 चैप्टर 32 चैप्टर को भी नहीं पढ़ पा रहा हूं, इतना भी टाइम नहीं दे पा रहा हूं, मैं 4 घंटे भी डेडिकेट नहीं कर पा रहा हूं, तब उसके लिए आपको फिर जेल जाना पड़ेगा। जेल मतलब आपको मेरे रेसिडेंशियल कैंपस आना पड़ेगा, दैट इज लोकेटेड इन नोएडा, जहां पे हम नीट 2026 का क्वालिफायर बैच लॉन्च करें, जहां पे जो 50 चैप्टर्स मैंने आपको बताया वही 50 चैप्टर्स आपको पढ़ाए जाएंगे, उसका टेस्ट लिया जाएगा, उसके टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराए जाएंगे, और जो भी डाउट है आपका क्लास में ही सॉल्व कराया जाएगा। इस बैच में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 50 सीट है, और इस बैच में इनरोल करने के लिए आपको फटाफट मेरे हेल्पलाइन नंबर 9007002666 पे कॉल कर लेना है। तो एक बार कॉल करके इसके बारे में डिटेल ले लीजिए। और अगर लगता है कि सेल्फ स्टडी से नहीं पढ़ पा रहे हो तो 1% भी रिस्क मत लेना, मेरे पास आओ, यहाँ बिना फोन के डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में हम आपको पढ़ाएंगे और आपका नीट एग्जाम क्रैक कराएंगे। चलिए, ये तो होगी बायोलॉजी की बात। अब आगे बात करते हैं बाकी सब्जेक्ट की। क्या बाकी सब्जेक्ट्स को छोड़ देना है? नहीं, हम बाकी सब्जेक्ट्स को भी नहीं छोड़ने वाले हैं। हम फिर केमिस्ट्री पे आ जाएंगे। केमिस्ट्री में क्या है भैया, सीक्वेंस आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपको मोल कॉन्सेप्ट करना ही करना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर करना ही करना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखोगे नंबर कम आ रहे हैं, बट ये रिलेटेबल टॉपिक है तो आपको करना ही करना होगा। पीरियोडिक टेबल आपको करना ही करना है, केमिकल बॉन्डिंग आपको करना ही करना है। पहले ये 4 चैप्टर्स आपको करने पड़ेंगे, और इन चारों चैप्टर्स को आपको डिटेल लेक्चर के थ्रू करना पड़ेगा। देयर इज नो वन शॉट वाला स्कीम अवेलेबल हियर, ठीक है। फिर क्या करो, फिजिकल केमिस्ट्री को ओवरऑल स्किप मार दो, ठीक है। फिर आ जाओ तुम सीधे सीधी क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, ठीक है। ऑर्गेनिक का स्टार्ट कर दो जीओसी, जीओसी के बाद हाइड्रोकार्बन कर लो, और फिर इसके बाद 12th के भी जो ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं, दैट इज हेलो एल्केन्स, आपका अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, अमाइन, बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल आपको बायो में भी काम आ जाएगा, ठीक है। और पॉलीमर्स, ये चैप्टर्स को पहले कर लो। फिर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले चैप्टर्स पे आइए, ठीक है। और फिर जाके लास्ट में फिजिकल चैप्टर्स करो, जैसे जिसमें खास करके इक्विलिब्रियम जैसे चैप्टर्स है। इसको छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बुरा नहीं मानेगा आपका, ठीक है। पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक को बार बार आपको करना पड़ेगा क्योंकि पी ब्लॉक इज वेरी लेंथी, है ना। तो इन सब चीजों में आपको ध्यान रखना हो, तो पी ब्लॉक को आप वन शॉट में करो, ठीक है। उसके बाद आपका जो इधर जितने भी चैप्टर्स हो गए, यहाँ पे पी ब्लॉक है, इसको वन शॉट में करो। उसके बाद डी एफ और कोऑर्डिनेशन, ये भी वन शॉट में। कोऑर्डिनेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, तुम देखो मैंने ग्रीन से मार्क किया है, मतलब हाई आरओआई चैप्टर है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। पूरा पीडीएफ जरूर देखना एक बार इसका, क्योंकि दिस इज गोइंग टू चेंज द वे यू आर स्टडिंग, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी आपको क्या करना है, यहाँ पे भी आपको ध्यान में रखना है कुछ चीजें। क्या, हमको यहाँ भी जितने भी एटलीस्ट इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी इज मैंडेटरी, ठीक है। अगेन यहाँ भी पीवाईक्यू लास्ट 30 ईयर्स करने मैंडेटरी है। पीवाईक्यू से जो सवाल नहीं बन रहे उसको स्टेटमेंट वाइज में अपने नोटबुक में लिख लो, प्लस टॉपिक वाइज क्वेश्चन। तो यहाँ भी आप एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स केमिस्ट्री के लिए ले सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना थ्योरी पढ़ना। थ्योरी पढ़ने से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है, तो जितना देर आप थ्योरी में दे रहे हैं कम से कम उतना देर ही आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में देना चाहिए। क्योंकि आप कितनी बार वन शॉट लेक्चर कर ले, कितनी बार भी लेक्चर देख ले, जब तक तुम
खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू स्टडी केमिस्ट्री। एटलीस्ट जो चैप्टर्स मैंने हाईलाइट किए उनको आप पहले कर लीजिएगा, बाद में टाइम मिले आपको तो बाकी चैप्टर्स कर सकते हो, बट मुझे नहीं पता कि आपको टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर आते हैं द मोस्ट ड्रेडेड चैप्टर, दैट इज योर फिजिक्स। अब फिजिक्स का क्या कर सकते हैं? तो फिजिक्स का बेटा करने के लिए कुछ ही चैप्टर्स आपको करने चाहिए। सबसे पहले पहुंच जाते हैं मॉडर्न फिजिक्स पे, जहां पे मैथमेटिक्स का कम इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो हम डुअल नेचर कर लेंगे, हम आपका एटम कर लेंगे, न्यूक्लियर कर लेंगे और सेमीकंडक्टर कर लेंगे। सेमीकंडक्टर इज द मोस्ट हाई वेटेज चैप्टर, सबसे ज्यादा नंबर यहीं से आते हैं, तो इसको तो बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि जो भी थोड़ी बहुत हमारी फिजिक्स की इज्जत बचने वाली है वो यहीं से बचने वाली है। फिर आ जाते हैं हम इधर वाले पार्ट जो बचपन से तुम पढ़ते आ रहे हो, यूनिट इन डायमेंशन, 1D 2D एनएलएम, वर्क पावर एनर्जी। इन चैप्टर्स को कंप्लीट करके देख लेंगे। अब तुम्हारे पास टाइम बचता है तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड, छोटे छोटे चैप्टर्स है, इनको आप कर सकते हो। और फिर और टाइम बच गया तो फिर तुम कर लो करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये हाई वेटेज चैप्टर है। और टाइम बच गया तो फिर रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स कर लो। इतना कर लोगे तो 100+ नंबर आ जाएंगे। नहीं भी करोगे मॉडर्न और ये कर लोगे तो भी 80+ नंबर आ जाएंगे। बट फिजिक्स शुड बी योर लास्ट प्रायोरिटी। पहले बायोलॉजी एक्सेल करना स्टार्ट करो, केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंप्लीट कर लो, तब जाके फिजिक्स को हाथ लगाओ, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। देखो यार, मैं सब कुछ करने लग जाऊंगा तो मैं थ्योरी पढ़ते रह जाऊंगा, ना मैं प्रैक्टिस करूंगा, मेरे नंबर कभी नहीं बढ़ेंगे। स्टेप बाय स्टेप नंबर बढ़ता है। पहले आपके नंबर 200 तक आएंगे, फिर प्रोग्रेसिवली आपके नंबर 350 तक आएंगे, फिर प्रोग्रेसिवली आपके नंबर 400 तक आएंगे, और फिर जाके कहीं जाके जब तुम लास्ट तक तैयारी करोगे तब जाके तुम 450 तक पहुंचोगे। तुमने लेट से 550 नंबर का सिलेबस कंप्लीट किया, तब जाके प्रैक्टिस के बाद तुम्हारे 450 नंबर आएंगे। बट अगर मान लो कि तुमने प्रैक्टिस नहीं किया और 650 नंबर का भी सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो तुम्हारे 300 नंबर ही आएंगे। तो दिस इज द ट्रिक दैट यू हैव टू फॉलो, नहीं तो आप ये एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। अब एक और दुख बोलोगे कि सर हो सकता है, तुम बोलो कि सर मुझे नहीं पता, मेरे पास ये सोर्सेस नहीं है लेक्चर करने के और मैं आपका ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकता, तो ऑनलाइन कुछ उपाय बताइए। तो उसके लिए बेटा उपाय है, आप मेरे वेबसाइट cyton.in पे जाइए। ठीक है, यहां पे आप जब नीट यूजी कैटेगरी में जाएंगे तो आपको मेरा एक फ्री बैच दिखेगा जिसका नाम है उम्मीद बैच, उम्मीद फिर से बैच। ये 10 जनवरी से जो सीक्वेंस मैंने बताया वही सीक्वेंस में लेक्चर पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो 10 जनवरी से ऐप पे होगा मेरे। देखो मैं यूट्यूब पे नहीं जाता, तुम डिस्ट्रैक्ट हो, दुनिया भर का ज्ञान मिले तुमको, 36 कोर्स पढ़ो, तो इसलिए इसको मैंने ऐप पे डाला है। तो आपको इस उम्मीद बैच की प्राइस 100 रुपीज दिखा रही होगी। ठीक है, आपको वहां पे कूपन कोड डालना है उम्मीद UMEED, और इसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 11 रुपए हो जाएगी। लास्ट ईयर हमने 1 रुपए में उम्मीद बैच कराया था, इस बार प्राइस सर्च कर दिया है और 11 रुपए में पूरा बैच कंप्लीट करा रहे हैं। तो मुद्दा यह है कि क्या तुम एक्चुअली रियलिस्टिक अप्रोच के साथ अपना साल बचाना चाहते हो, या भेड़ चाल में चल के सेम मई में उसी हाल में रहोगे जो पिछले साल जैसा है। तो बहुत सिंपल, मैं फिर से मैथ बता देता हूं बेटा। अगर डेडिकेटेड होकर तुमको एम्स जाना है या मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज जाना है और अभी 0 लेवल पे हो, तो सिंपल है भैया कि आप 1 साल रिगरस कोचिंग स्टार्ट कर दीजिए, अभी से अगले साल की तैयारी शुरू कर दीजिए। बट है कि नहीं, मैं काम चला लूंगा एंड आई वांट टू गिव माय 100%, फिर आगे देखा जाएगा, इतना दूर का मैं नहीं सोच सकता, और मेरे मल्टीपल ड्रॉप्स हो गए तो मैं ड्रॉप और नहीं ले सकता। देन ज्वाइन आवर क्वालिफायर बैच और उम्मीद फिर से बैच, या फिर अपने से कर लो, आपकी मर्जी है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा। मेरी रीच थोड़ी कम है बट मेरी बातें कड़वी होती हैं, इसलिए लोगों को पसंद नहीं आती। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि उन तक अवेयरनेस पहुंचे और ये भेड़ चाल का हिस्सा ना बने। अगर 1% भी बच्चे मेरी इस बात को समझ जाते हैं तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।